नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क टोपोलॉजी से या ग्राफ थ्योरी से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। ऑब्टेन द फंडामेंटल लूप मैट्रिसेस फॉर द ग्राफ शोन इन फिगर। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को एक ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ दिया हुआ है, जिसका यूज करके हम लोगों को फंडामेंटल लूप मैट्रिसेस या टाइसेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सबसे पहले इस गिवन ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ का यूज करके टाइसेट ग्राफ बनाएंगे। और हम लोगों को टाइसेट ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस गिवन ग्राफ का यूज करके ट्री को ड्रॉ करना होगा। और ट्री को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इस गिवन ग्राफ के नोड को ही ट्री का नोड कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे नोड 1 को, यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे नोड 2 को, और यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे नोड 3 को, और यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे नोड 4 को, और यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे नोड 5 को। तो जैसा कि हम लोग ट्री के प्रॉपर्टीज से जानते हैं कि ट्री पर कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होता है, और ट्री पर ब्रांचेस की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ नोड्स -1। तो हम लोगों को इस ग्राफ पर कितने नोड्स दिए गए हैं, 5। तो 5 - 1 क्या होता है, 4। तो हम लोगों को इस गिवन ग्राफ के किसी भी 4 ब्रांचेस को यूज करके ट्री को ड्रॉ करना होगा। और ट्री को ड्रॉ करते समय ध्यान रखना होगा कि कोई भी जब हम लोग 4 ब्रांचेस का यूज करके ट्री को ड्रॉ करें तो उस पर कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रांच 2 और 6 को उनके डायरेक्शन के साथ ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले ब्रांच 6 फिर ब्रांच 2 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे ब्रांच 5 को ड्रॉ करेंगे उसके डायरेक्शन के साथ। और हम लोग इस पर लिखेंगे ब्रांच 5। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट 7th ब्रांच को ड्रॉ करेंगे। उसके डायरेक्शन के साथ। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रांच 7। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्री के ब्रांचेस को ही क्या कहा जाता है, ट्विग्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे ट्विग्स को, कौन कौन सा ब्रांच होगा ट्विग्स। तो लिखेंगे 2, 5, 6 और 7 को। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ट्री वाले ग्राफ पर लिंक्स को ड्रॉ करेंगे। तो लिंक्स कौन से ब्रांच कहलाते हैं, वे सभी ब्रांच जिनका हम लोगों ने ट्री बनाने के लिए यूज नहीं किया है, वे सभी ब्रांचेस क्या कहलाते हैं, लिंक्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग इस गिवन ग्राफ से देख पाएंगे कि ट्री बनाने के लिए हम लोगों ने ब्रांच 1 को, ब्रांच 4 को और ब्रांच 3 को यूज नहीं किया है। तो वे तीनों ब्रांच क्या हो जाएंगे, लिंक्स हो जाएंगे। तो अब हम लोग इस ट्री वाले ग्राफ पर लिंक्स को भी ड्रॉ करेंगे। और लिंक्स को कैसे लाइन से ड्रॉ किया जाता है, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लिंक 4 को, जिसको हम लोगों को नोड 1 और नोड 4 के बीच में ड्रॉ करना होगा। और हम लोगों को इस पे डायरेक्शन कैसे लेना होगा, ब्रांच 4 के जैसे। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4। अब हम लोग यहाँ पर आगे लिंक 1 को ड्रॉ करेंगे नोड 1 और नोड 5 के बीच में। और हम लोगों को इसमें डायरेक्शन कैसा लेना होगा, ब्रांच 1 के जैसे।
और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट लिंक 3 को ड्रॉ करेंगे नोड 3 और 5 के बीच में, और हम लोगों को इस पे डायरेक्शन कैसे लेना होगा, ब्रांच 3 के जैसे, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3। और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे लिंक्स करके, तो लिखेंगे लिंक्स कौन कौन सा ब्रांच है, 1, 3 और 4। अब हम लोगों को यहाँ पर टाइसेट ग्राफ को कंप्लीट करना होगा, और टाइसेट ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को इस ग्राफ पर लूप करेंट्स को ड्रॉ करना होगा। और लूप करेंट्स को किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, लिंक्स के। तो हम लोगों को इस ग्राफ पर कितने लिंक्स दिए गए हैं, 3। तो अब हम लोगों को इस ग्राफ पर 3 लूप करंट को ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर पहले लूप करंट को ड्रॉ करेंगे I1 को, और जिसका डायरेक्शन कैसे होगा, लिंक 3 के जैसे। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे लूप करंट को ड्रॉ करेंगे, और जिसका डायरेक्शन हम लोगों को लेना होगा लिंक 1 के जैसे, और हम लोग इस पर लिखेंगे I2। अब हम लोग यहाँ पर तीसरे लूप करंट को ड्रॉ करेंगे, और जिस पर हम लोग लिखेंगे I3, और हम लोगों को लूप करंट I3 का डायरेक्शन कैसे लेना होगा, लिंक 4 के जैसे। अब हम लोग यहाँ पर आगे फंडामेंटल लूप मैट्रिसेस या टाइसेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर पहले से मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लिया है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाइसेट मैट्रिक्स या फंडामेंटल लूप मैट्रिसेस को किससे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स B से। और हम लोगों को टाइसेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए ध्यान रखना होगा कि टाइसेट मैट्रिक्स के कॉलम पर किसको लिया जाता है, लूप करंट को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे करंट I1, करंट I2 और करंट I3 को। और हम लोगों को टाइसेट मैट्रिक्स के रो पर लेना होता है ब्रांचेस को। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि हम लोगों को टाइसेट ग्राफ या गिवन ग्राफ पर 7 ब्रांचेस दिए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर टाइसेट मैट्रिक्स के पहले रो के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो पहले रो को हम लोगों को किसके लिए लिखना होगा, लूप करंट I1। तो अब हम लोग इस टाइसेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि लूप करंट I1 कौन कौन से ब्रांचेस से लिंक है, 2, 3, 6, 7। तो अब हम लोगों को यहाँ पर 2 के नीचे लिखना होगा 1, 3 के नीचे लिखना होगा 1, 6 के नीचे लिखना होगा 1 और 7 के नीचे लिखना होगा 1। बाकी सभी ब्रांचेस के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि लूप करंट I1 के अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन से ब्रांचेस पर है, तो 2 और 6। तो हम लोगों को 2 के लिए क्या लगाना होगा, माइनस साइन, और 6 के लिए भी हम लोगों को यहाँ पर लगाना होगा माइनस साइन। अब हम लोग यहाँ पर आगे टाइसेट मैट्रिक्स के दूसरे रो के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो टाइसेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि लूप करंट I2 कौन कौन से ब्रांचेस से लिंक है, 1, 2, 5। तो हम लोगों को 1 के नीचे लिखना होगा 1, 2 के नीचे लिखना होगा 1 और 5 के नीचे लिखना होगा 1, और बाकी सभी के जगह क्या लिखेंगे, 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि लूप करंट I2 के अपोजिट डायरेक्शन कौन कौन से ब्रांचेस पर है, 2 और 5 पे। तो हम लोगों को 2 के लिए क्या लेना होगा, माइनस साइन, और 5 के लिए क्या लेना होगा, माइनस साइन। अब हम लोग यहाँ पर अगले
टाइसेट मैट्रिक्स के रो के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे जो कि लूप करंट I3 के लिए है। तो अब हम लोग इस टाइसेट ग्राफ पर देख पाएंगे कि लूप करंट I3 कौन कौन से ब्रांचेस से लिंक है, 4, 5, 6। तो हम लोगों को 4 के लिए लेना होगा 1, 5 के लिए लेना होगा 1 और 6 के लिए लेना होगा 1 और बाकी सभी ब्रांचेस के लिए क्या लेंगे, 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि लूप करंट I3 के अपोजिट डायरेक्शन कौन से ब्रांच पर है, तो ब्रांच 6। तो हम लोगों को ब्रांच 6 पर क्या लगाना होगा, माइनस साइन। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोगों को गिवन ग्राफ का यूज करके फंडामेंटल लूप मैट्रिसेस या टाइसेट मैट्रिसेस के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को पहले टाइसेट ग्राफ को ड्रॉ करना होगा और टाइसेट ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद कैसे हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स या फंडामेंटल लूप मैट्रिसेस के वैल्यू को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।